हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, समझिए यहाँ पर क्या दिया है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर. The advertisements yield an earning of 5,000 rupees per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? Okay, तो इस क्वेश्चन में समझिए क्या बोला है, हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक, क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्रायंगुलर साइड ऑफ वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर का एक ट्रायंगुलर साइड वॉल है, ठीक है ना, इतना सा वॉल है, हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। इसको यूज किया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है, एड के लिए। द साइड्स ऑफ वॉल, इस वॉल का साइड दिया हुआ ये 22 मीटर है, इधर का नीचे वाला 120 मीटर है, और ये जो फ्लाई ओवर है जो ऊपर चल रहा है तो वो 122 मीटर है। जो एडवर्टाइजमेंट है वो हर साल 1 मीटर स्क्वायर में 5,000 रुपये, 5,000 रुपये कमा रहा है। तो पूछ रहा है कि कंपनी हायर्ड, एक कंपनी ने इसको हायर किया, वन ऑफ इट्स वॉल, इसके एक वॉल को हायर किया फॉर 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो पूछ रहा है कि हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उसको कितना रुपए इसका देना पड़ेगा। चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि कितना देना पड़ेगा, कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर ये हम लोग को क्या ये ट्रायंगल की तरह दिख रहा है? बिल्कुल ये ट्रायंगल है। कौन सा है ये हम लोग को नहीं पता, ठीक है ना, स्केलर ट्रायंगल है, तो ये इससे हम लोग को लेना देना नहीं है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, क्योंकि हम लोग हीरोन्स के फॉर्मूला से जब कोई 3 साइड दिया होता तो हम लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को 3 साइड पता है, तो यहाँ से हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे। अब ये समझिए कि हम लोग को इसमें करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोग को समझ में आ रहा है, ये सब दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये पॉइंट समझिए, ये 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो क्या ये मीटर स्क्वायर है? यस, तो ये मीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को मीटर स्क्वायर मतलब एरिया फाइंड करना है। अब समझिए क्यों एरिया फाइंड करना, क्योंकि जो एरिया का यूनिट होता है ये मीटर स्क्वायर होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जो भी होगा वो स्क्वायर में होता है। अगर ये हम लोग साइड का यूनिट पूछे तो ये साइड का यूनिट मीटर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इससे हम लोग पता कर लिए हम लोग कि मीटर स्क्वायर, इसका मतलब हम लोग को एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पर दिया हर साल वो इतना मीटर, 1 मीटर में 5,000 रुपये कमा रहा है। ओके, तो पहले इसका हम लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लोग को s को फाइंड करना होगा। तो s कैसे पता करेंगे, समझिए। तो s इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो पेरीमीटर जो होता है और इसका आधा कर देंगे, ठीक है, हाफ कर देंगे, ये होता है s की वैल्यू। a की वैल्यू है कितना? 122 प्लस b की वैल्यू है 22 प्लस c की वैल्यू है 120 अपॉन 2। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 112 और 2 6 और 2 4, तो 264.2, या ऐसे भी कर सकते हैं 224 और 2 3 6 और 112। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4। तो ये इतना मीटर आ जाएगा इसका पेरीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, साइड का यूनिट मीटर, और पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है? ये भी मीटर ही होता है, ठीक है। क्यों होता है उसका भी रीजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने s की वैल्यू फाइंड कर लिया, कितना? 132 मीटर। अब हम लोग आराम से एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो यहाँ से हम लोग को देखिए s की वैल्यू तो हम लोग को पता है, a b c की वैल्यू भी फाइंड कर लिया हम लोगों ने। तो ये a की वैल्यू है, ये b की है, ये c की है। तो s की वैल्यू कितना है? 132। s की वैल्यू 132 में a की वैल्यू कितना सब्ट्रैक्ट होगा? 122। s की वैल्यू 132 में b की वैल्यू कितना सब्ट्रैक्ट होगा? 22। और s की वैल्यू 132 में c की वैल्यू कितना सब्ट्रैक्ट होगा? 120। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 132। ये आ जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा कितना? 10, क्योंकि 2 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, और 30 में 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। यहाँ पर 2 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 13 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11, इंटू यहाँ पर 2 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और 13 में 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। अब समझिए इसको कि इसका हम लोग को रूट निकालना। तो कैसे रूट निकालते हैं? तो रूट निकालने का बहुत ही आसान तरीका है कि अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर
2 टाइम्स आ जाए, ठीक है, रूट केवल रूट होगा, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई भी नंबर 2 टाइम्स आ जाए तो वो एक बार रूट के बाहर आ जाता है, ठीक है, एक बार लेंगे तो रूट के बाहर हो जाएगा। जैसे हम लोग बोले कि 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो ये मिल गया 2 टाइम्स, एक पेयर बन गया। जब एक पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा रूट के, और जो पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर होता है। अगर हम 3 को पेयर बना देंगे रूट का, रूट में अगर 3 को पेयर बना देंगे तो ये भी क्या होगा, रूट से बाहर हो जाएगा, और 2 3 जा 6, इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 132 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 132 को हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग चाहें तो 11 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं रूट में 11 इंटू 12, ठीक है, इंटू 10 दिया है। तो अब यहाँ पर हम लोग को 10 लाना, तो 110 को हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 12। अब यहाँ पर जो रूट के अंदर 2 बार होगा, 2 टाइम्स होगा, उसको एक बार हम लोग बाहर निकालेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा। जैसे ये 12 है, ये 12 है, तो एक बार बाहर हो जाएगा, 2 बार था, एक बार बाहर हो जाएगा। या 11 है, ये 11 है, 2 टाइम्स है तो एक बार बाहर हो जाएगा। ये 10 है, ये 10 है, 2 टाइम्स है तो एक बार बाहर हो जाएगा। अब देखिए 12 ग्राम में अभी हम लोगों ने इसको किया 132 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 132 0 हो जाएगा, तो 1320 इसका आंसर हो जाएगा। क्या था, ये मीटर था सब, तो ये किसमें एरिया निकाले हम लोग, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद का भी अभी आंसर नहीं आया, ये तो हम लोगों ने एरिया फाइंड किया। आंसर पूछा उसने कि 3 मंथ्स का कितना रेंट देना पड़ेगा, ठीक है, तो 3 मंथ्स का हम लोग को निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। एरिया हम लोग को फाइंड कर लिया हम लोगों ने, तो एरिया कितना आ गया, एरिया आया है 1320, ठीक है, 1320 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब यहाँ पर इसका मीनिंग समझिए, यहाँ पर दिया है कि 5000 रुपी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, तो पर मीटर स्क्वायर मतलब हर 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर में, यहाँ पर समझिए 1 मीटर में कितना रुपए लग रहा है, 5000, ठीक है, तो 1 मीटर में इतना रुपए लग रहा है, तो इतना मीटर रुपए में इतना मीटर स्क्वायर रुपए में कितना रुपए लगेगा, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर एरिया में 1320 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना रुपए लगेगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1320 इंटू 1 मीटर स्क्वायर में कितना है, 5000 रुपये है, ठीक है, तो ये इतना रुपए लगेगा 1320 मीटर स्क्वायर में। ये तो हो गया हम लोग का कितने का, ये हो गया 1 ईयर का, ठीक है, यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर मतलब 1 साल का था, ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर 1 साल के लिए था 5000 रुपये। तो ये जो निकला है मीटर स्क्वायर, ये भी कितने का निकला है, ईयर का निकला है, साल का निकला है, 1 साल का। तो हम लोग को समझिए यहाँ पर कितना है, ये 1320 इंटू 5000 रुपये, ये जो 5000 रुपये है ये कितने साल का है, तो 1 साल का है, ठीक है ना, 1 ईयर का है। हम लोग को निकालना कितने का है, तो 3 मंथ्स का है, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग गलत कर देते हैं। क्या गलत करते हैं, तो समझिए यहाँ पर ये 1 ईयर है। कभी भी जो यूनिट होता है, यूनिट हमेशा सेम होगा, ठीक है, किसी भी चीज़ का यूनिट होगा वो हमेशा सेम होगा। अगर मीटर है तो अगर हम लोग को ऐड करना है तो मीटर को मीटर में ही ऐड करेंगे, ना कि मीटर को सेंटीमीटर में ऐड करेंगे, ठीक है। तो यूनिट सेम होना चाहिए, चाहे ऐड करें, चाहे माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड, कुछ भी करें, यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ईयर है, ये मंथ है, दोनों यूनिट अलग अलग है। या तो इसको हम लोग ईयर बना दें, इसको साल बना दें, या इसको मंथ बना दें, तो जो आसान है आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग 1 साल में हम लोग जानते हैं कि 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग ईयर बना सकते थे, साल बना सकते थे, तो बन जाता। अब यहाँ पर देखिए तो मंथ सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 4 जा 12, अब 4 इसको काट देगा कितनी टाइम्स में, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1 बचेगा, 12 होगा, 4 3 जा 12 और 330 आ जाएगा। तो 330 इंटू 5000 रुपये, ठीक है, ये 3 मंथ्स के लिए ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 1 16 और 4 0 है तो 4 0 हम लोग लगा देंगे। तो ये इतना रुपए हम लोग को 3 मंथ्स के लिए देना पड़ेगा। कितने के लिए है, ये 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। ये कितना रुपए है, जितना भी रुपए है ये 3 मंथ्स के लिए हम लोगों ने फाइंड किया है। हम लोग को 3 मंथ का निकालना था, तो हम लोगों ने इसको निकाल लिया है। तो हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।